टीवी में हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। वक्त तो चला है वीकेंड चर्चा का। यूपी की राजनीति में धर्म अब सिर्फ आस्था का विषय नहीं रह गया, बल्कि सत्ता का सीधी लड़ाई का हथियार बन चुका है। सवाल अब संगम में स्नान का नहीं है, बल्कि असली और नकली हिंदू की पहचान का है। शंकराचार्य, स्वामी आविमुक्तेश्वरानंद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच शुरू हुआ टकराव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। ये लड़ाई अब धर्माचार्य बनाम सरकार से निकलकर सीधे 2027 के सियासी रण में दाखिल होती हुई नजर आ रही है। माघ मेले में संगम स्नान को लेकर शंकराचार्य स्वामी आविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो कुछ भी हुआ, धर्म और स्नान की परंपरा के लिहाज से सही नहीं था। माना जा रहा था कि स्वामी आविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य होने के जो सबूत प्रशासन की तरफ से मांगे गए वो सनातन के लिहाज से सही नहीं थे। लेकिन क्या शंकराचार्य का 20 करोड़ से अधिक की आबादी वाले सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का प्रमाण मांगना बिल्कुल ठीक है? स्वामी आविमुक्तेश्वरानंद को लेकर जो है सियासत जो है बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर इस मामले पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान सुर्खियों में आया है। हिंदू राष्ट्र पर बड़ा बयान भी उन्होंने दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल मुसलमानों को गाली देने से नहीं, बल्कि अपनी सामाजिक कुरीतियां सुधारने से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। बाबा बागेश्वर ने आस्था में मिलावट करने वाले को हनुमान जी तुम्हारे अंकल है जैसे तीखे सवालों से घेरा। साथ ही उन्होंने तालाक की व्यवस्था और मजारों पर जाने जैसी आदतों पर भी तंज कसते हुए हिंदुओं को अपनी नसीहत दी है। केवल भगवान से नहीं दिखाई देता है, वो दिखाई देता है आपकी कसौटी पर, आपके आचरण पर, गौ सेवा पर, धर्म रक्षा पर। वो गौ सेवा जो हिंदुत्व की पहली सीढ़ी है, क्योंकि हर हिंदू का गोत्र होता है। गोत्र का मतलब ही होता है गौ माने गाय और त्र माने उसकी रक्षा करने वाला। हिंदू होने की पहली शर्त है गोत्र। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। देखो वहां भगवान ने बचा, भगवान करे। अब हमें कुछ बोलना नहीं है, नहीं तो भाई दंगा हो जाए तो हो भी जाए तो हमारा कट्ठा कभी हल्का। हम सही बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं। तो एक वो है, उनके यहाँ तो साफ, उनके यहाँ 3 बार कहते तलाक हो गया, 3 बार। हमारे यहाँ तो जब तक 20-25 केसी ना कोर्ट में हो जाए तब तक नहीं। आस्था का विषय रहेगा या फिर 27 का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुका है? देश पूछ रहा है हिंदू होने का फैसला आस्था तय करेगी या सत्ता तय करेगी? सवाल कई सारे हैं। योगी सरकार को लेकर जो है लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी आविमुक्तेश्वरानंद और शंकराचार्य होने के जो सबूत प्रशासन की तरफ से मांगे गए थे उन्होंने पेश भी किए हैं। और उन्होंने अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का प्रमाण मांग लिया है। स्वामी आविमुक्तेश्वरानंद तय करेंगे कि असली हिंदू कौन है और नकली हिंदू कौन है। इस देश में हिंदू होने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, ऐसा शंकराचार्य की ओर से कहा गया। शंकराचार्य ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ भास्कर और भगवा से हिंदुत्व नजर नहीं आता है। अगर उनके ही वचनों को सही माने तो फिर ये बात उन पर भी लागू हो सकती है। स्थान की लड़ाई को हिंदू पहचान पर शिफ्ट करने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है? बड़ा सवाल यह भी है कि ये पूरा जो मेलोड्रामा देखने को मिल रहा है, ये क्या 27 के चुनाव को लेकर देखने को मिल रहा है, जहां पर आस्था के नाम पर प्रमाण मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भगवा पहनने से कोई हिंदू नहीं हो सकता है। आविमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का प्रमाण मांगा है। 40 दिन का समय उनकी ओर से दिया गया है। लेकिन क्या शंकराचार्य का 20 करोड़ से आबादी वाले सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का प्रमाण मांगना ठीक है? सवाल ये भी है। सीएम योगी के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाते हुए स्वामी आविमुक्तेश्वरानंद ने उनके गौ भक्त होने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने गौ रक्षा के लिए चेतावनी दी है
कि यदि 40 दिनों के भीतर गौ माता को सम्मान नहीं दिया गया, महाराष्ट्र और उत्तराखंड की तरह जो है उत्तर प्रदेश में उन्हें गौ माता का दर्जा नहीं दिया गया, तो वे आंदोलन करेंगे, वे मुख्यमंत्री को नकली हिंदू घोषित करने को बाध्य होंगे। ऐसा अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा है कि जो सरकार गोवंश की रक्षा नहीं कर सकती है, उसे हिंदू कहलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में कुछ मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से रत्नेश मिश्रा जी, सपा से शरद शरण सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार आदित्य शुक्ला जी। आप तीनों का प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बीजेपी से सवाल लेना चाहूंगी। रत्नेश जी, योगी जी से प्रमाण मांगा गया है हिंदू होने का, 40 दिन के भीतर उन्हें प्रमाण देना होगा कि वो हिंदू है कि नहीं है। प्रज्ञा जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। प्रज्ञा जी, किसी व्यक्ति का चरित्र और व्यक्ति का कृत्य ही बता देता है कि वो हिंदू है या नहीं है। उस पर किसी भी प्रमाण की, किसी भी सबूत देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। माननीय गुरुदेव पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज का चरित्र और उनके कृत्य दोनों इस बात के प्रमाण है, इस बात के साक्ष्य हैं कि उनसे बड़ा हिंदू वादी और उनसे बड़ा हिंदुओं का हितैषी इस पूरे प्रदेश में, इस पूरे देश में कोई नहीं है। आज अगर हिंदुओं के पक्ष में कोई खुलकर बोलता है, आज अगर हिंदुओं के लिए कोई खुलकर काम करता है, अगर आज हिंदूवादी ताकतों को कोई मजबूत करने का काम करता है, आज कोई अगर सनातन विरोधी ताकतों को नेस्तनाबूद करने का काम करता है, आज कोई सनातन पर चोट पहुंचाने वाली साजिशों को नाकाम करता है, आज कोई अगर सनातन को कमजोर करने वाली ताकतों के ऊपर प्रहार करता है, तो वो एकमात्र पूज्य गुरुदेव योगी आदित्यनाथ जी महाराज है। और उनकी इस हिंदू होने के इससे बड़े साक्ष्य की कोई जरूरत नहीं है। और उनसे साक्ष्य मांग भी कौन रहा है? जो लगातार सनातन के कार्यक्रमों पर सवाल उठाता रहा, लगातार सनातन के बड़े बड़े कार्यक्रमों का विरोध करता रहा, उनका बाइकआउट करता रहा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बाइकआउट किसने किया था, जरा पूछिएगा। ठीक है। और उसके बाद महाकुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को गलत साबित करने का प्रयास किसने किया था, जरा पूछिएगा। अभी इसी माघ मेले में किस प्रकार से हिंदू रीति रिवाजों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने झूठे अहंकार के मत में किसने सनातन धर्म को संसार करने की बात का काम किया, वो भी हम सभी ने देखा। और इसीलिए अगर शंकराचार्य जी को ये चाहिए कि योगी जी हिंदू हैं कि नहीं है, तो मैं उनको इसका उदाहरण आपके माध्यम से, शंकराचार्य जी को योगी जी से जवाब मांगने की जरूरत नहीं है। उनका एक छोटा सा अदना सा ये उनका अनुयायी ही उनको जवाब दे रहा है कि सुनिए, तो सभी शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है बलरामपुर में स्थित मां पाटेश्वरी का शक्तिपीठ, जिसके महंत की नियुक्ति गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर द्वारा की जाती है। तो जब एक आदि शक्ति पीठ के महंत की नियुक्ति का अगर अधिकार किसी पीठाधीश्वर को प्राप्त है, तो उसे स्वतः ये साबित हो जाता है कि वो उस सनातनी हिंदू प्रक्रिया का भाग है और वो उसके लिए काम कर रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, आपने तो सनातन को कलंकित करने का काम किया है। आप तो भगवान थे, आपको भगवान का दर्जा प्राप्त है, लेकिन आपने भगवान के दर्जे का गलत प्रयोग करते हुए आपने सनातन को नीचा दिखाने और बदनाम करने का काम किया है। आने वाले समय में यही हिंदूवादी लोग आपसे पूछेंगे कि आप हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। ठीक है। शरद जी, कहा जा रहा है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने उन्होंने हिंदू को बदनाम करने की कोशिश की, कलंक लगाया है, क्या कुछ कहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, मैं प्रज्ञा जी एक आम इंसान हूं जी, और धर्म के प्रति मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। और हिंदू धर्म में आस्थाएं इतने वृहद स्वरूप में हैं जो ये कहती हैं कि दिन में चाहे 10 बार पूजिए, चाहे 1 बार पूजिए, चाहे एक देवता पूजिए, चाहे 10-20 हजार पूजिए, चाहे महीने में पूजिए, चाहे आकार पूजिए, चाहे निराकार पूजिए, ठीक है, और चाहे ना पूजिए। हमारे यहाँ तो अघोरी भी हिंदू हैं। कामाख्या देवी पे बकरे काट के उनकी बलि चढ़ाई जाती है और शंकर जी को भांग और शराब चढ़ाई जाती है। धर्म बहुत वृहद है। अब कोई बेरोजगार फौज घूम रही है, राजनीति में अपना रास्ता ढूंढ रही है, और वो अचानक धर्म के शंकराचार्य, जिनको धार्मिक मान्यताओं में प्रभु स्वरूप माना जाता है, उन पे सवाल उठाने लगे। और आपको लगता है हम जैसे पढ़े लिखे समाज में लोग अब उनकी बातों को भी सीरियसली लेने लगे, तो हमारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। जो समाज में जागरूक लोग हैं वो जानते हैं कि धर्म और राजनीति बिल्कुल अलग अलग पक्ष,
धर्म व्यक्तिगत आस्था है और राजनीति लोक कल्याण का विषय। लेकिन जो राजनीतिक रास्ते से आकर के धर्म को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे जी। तो स्वाभाविक है वो धर्म में राजनीति कर रहे हैं। तो ये तो और आपकी हम पार्टी लोग धर्म करती में है, राजनीति मिक्स नहीं आपकी करते। पार्टी भी करती है। जी। धर्म के नाम पर तो सारी राजनीति की जाती है, चाहे कम बीजेपी से हो कम सपा हो। एक बात मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी स्थापना काल से लगातार कहती आ रही है धर्म एक व्यक्तिगत आस्था का विषय है, हम धार्मिक नफरत और धर्म का राजनीतिक शोषण नहीं करते। ये पाप नहीं है, ये महापाप। और हम इतना भी जानते हैं जी। साधु सन्यासी संत चरित्र के होते हैं, दयावान होते हैं, समाज के लिए करुणा रखते हैं। जिनकी खुद की एफआईआर पे मुकदमों के 2-2 कागज साथ में लगाने पड़ते हो चुनाव का पर्चा भरने में, जिन पे 307 जैसे गंभीर आरोप लगते हों आईपीसी के अंडर में, और वो अपने मुकदमे जैसे ही ताकत में आते हैं कि वो हटा सकें और वो खुद हटाते हों, अब उनको जो संत मानता हो वो माने, हम तो उनको राजनीतिक व्यक्ति मानते हैं और इससे आगे कुछ नहीं मानते। शंकराचार्य के बयान और सहमत शंकराचार्य के ऊपर सवाल उठाने की शंकराचार्य के हैसियत बयान हम सहमत है कि योगी जी अपना 40 दिन में प्रमाण दे कि वो हिंदू है कि नहीं है। शंकराचार्य जी के ऊपर सवाल उठाने की हैसियत मेरी नहीं है और मेरा मानना है किसी भी आम व्यक्ति की नहीं है। और जब आप मठ की बात करेंगी तो अभी थोड़ी देर बाद जो शरद जी, गांव में अविमुक्तेश्वरानंद ने बोला है कि 40 दिन में योगी जी को जो है हिंदू होने का प्रमाण देना चाहिए, 40 दिन के भीतर दे, क्योंकि वो भगवा पहनते हैं। ऐसे तो भगवा वो भी पहनते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद जी ने जब ये सवाल उठाया है जी। तो अपना पक्ष भी स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि अगर वो संत हैं और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उनकी मौलिक जिम्मेवारी है कि गौ हत्या पूरी तरीके से समाप्त करें, और अगर वो समाप्त नहीं कर रहे हैं तो वो उसमें लिप्त हैं, और जो गौ हत्या में लिप्त है वो हिंदू कैसा। तो 40 दिन में वो इसलिए साबित करें कि जो पश्चिम प्रदेश में जो दुनिया भर के भाजपाई जो गौ हत्या का बीफ का इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं उनको योगी जी बंद करें और साबित करें कि गौ हत्या इस राज्य में नहीं होगी। तो मुझे लगता है जो हमारे शंकराचार्य जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अगर योगी जी कह रहे हैं कि मैं संत हूं, पीठाधीश्वर हूं और मुख्यमंत्री के पद पे बैठे तो उनके पास ताकत भी है, राजनीतिक शक्ति है, ठीक है, तो कम से कम उनको ये बीफ की फैक्ट्रियां बंद कर देनी चाहिए, ये साबित करने के लिए कि वो हिंदू है। मैं सहमत हूं शंकराचार्य जी की बात से, और वैसे भी शंकराचार्य जी की किसी भी बात पे सवाल उठाने की मैं अपनी हैसियत नहीं मानता हूं। ठीक है, ठीक है। आदेश जी, ये सियासत देखने को मिल रही धर्म के नाम पर, कभी धीरेन्द्र शास्त्री बयान देते हैं हिंदुत्व पर, तो कभी अविमुक्तेश्वरानंद, कभी राजनीतिक पार्टियां जो है हिंदुओं पर सवाल करती है और उस बयान देती है। क्या सियासी दल में हिंदू को लेकर ऐसी बयानबाजी करना कितना सही है, क्योंकि राजनीति धर्म के नाम पर ही की जाती है। आदेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप सुन पा रहे हैं? आदेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। आदेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अनम्यूट है, अनम्यूट आ रही तो बोलिए, आ रही बोलिए बोलिए। आदेश जी, जी अनम्यूट है आवाज मेरी। हिंदू के नाम पर कब तक सियासत की जाएगी? हिंदू होने का फैसला आस्था तय करेगी या सत्ता तय करेगी? देखिए, ये जो सियासत इधर चली है, जो इधर राजनीति चली है, ये अभी क्या कहते हैं 14 जनवरी को, उसके बाद से, उसके पहले से ये माहौल एक बनना शुरू हुआ। मुझे ये नहीं समझ में आया अभी तक कि कोई भी अगर संत है, मैं दोनों चीजों को कहूंगा, ऐसा नहीं कि एक तरफ कहूंगा कि किसी सरकार को नहीं कहूंगा, सरकार को भी कहूंगा। पहली बात तो ये हुआ कि एक वहां पर बवाल हुआ, बवाल के साथ क्या कहते हैं ऋषानंद साहब ने जो है महाराज ने कहा कि वो स्नान करने नहीं जाएंगे, ठीक है, पालकी से जाएंगे। प्रोटोकॉल का मसला आया, फिर उसके बाद वो नाराज हो गए, फिर उन्होंने कहना शुरू किया। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात थी कि उस पर जो है सरकार भी सख्त हो गई। सरकार को क्यों सख्त होना चाहिए था भाई? सरकार को तो नहीं सख्त होना चाहिए था, सरकार को मान मनोवल कर लेनी चाहिए थी। हाँ, अब बात ये आती है कि उनसे
सवाल जवाब किए गए, उनको नोटिस भेजे गए, जी एक से बढ़कर एक नोटिस भेजे गए। भाई ये कौन से अधिकारी थे, कौन सा सिस्टम था जो नोटिस भेज रहे हैं? खैर ठीक है, उसी जगह आप देखिए कि जो है यूपी के डिप्टी सीएम ने एक मान मनौवल करी जी कि भाई उन्होंने कि हम जो है अगर कोई बात होगी तो हम उनसे माफी मांग लेंगे, हम उनको प्रणाम करते हैं, ऐसी बातें उन्होंने कही। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि अभी भी प्रयास ऐसे चल रहे हैं कि साहब वो कह रहे हैं कि आप सारी बातें मान लीजिए, लेकिन सरकार कह रही है सारी बातें मान लीजिए लेकिन हम माफी नहीं मांगेंगे। अरे भाई आपसे अगर इसको तूल ही क्यों दिया गया कई चीज को? भाई जो चीज संवाद से हो सकती थी जी उसका हल क्यों नहीं निकाला गया? ठीक है। अब वही बात है कि आपने भी कहा कि हिंदुत्व भगवा और सर्टिफिकेट की बात आ रही है। अब उन्होंने सर्टिफिकेट मांगा है कि भाई भगवा है तो आप सर्टिफिकेट दीजिए। देखिए जिस तरीके की राजनीति चल रही है जी उससे आप ये सोचिए कि ये सब चीजें चलती रहेंगी तो ये सब बहुत दिन नहीं चलेगा। ये पहली बात। ये अभी बहुत ज्यादा चलेगा, मुश्किल से 1 साल तक चलेगा, उसके बाद कोई कुछ नहीं पूछेगा। तो ये चुनावी माहौल के लिए बनाया गया पूरा माहौल है, चुनाव को देखते हुए आप इसको एकदम सत्यता मानिए कि ये चुनावी माहौल है। अब चुनावी माहौल में क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, क्या ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे जो है एक वैक्यूम क्रिएट हो। अब उनके साथ अवेशनंद के साथ जो है कई और पार्टियां आ रही हैं, कई और लोग आ रहे हैं, उनका कहना कह रहे वो सही है। इससे पहले राम मंदिर पर भी उन्होंने विरोध किया था, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद फिर उन्होंने जो है एक बार पीएम से भी उनकी मुलाकात हो गई। तो ये मुझे दोहरा सिस्टम नहीं समझ में आता है। ठीक है किसी का भी हो। रत्नेश जी जवाब दीजिए। एक बार अगर बात हो ठीक है। गई है, एक बार बातें हो गई हैं तो उस पर दोहरा सिस्टम नहीं होना ठीक है चाहिए। आदेश जी, ठीक है? रत्नेश जी जवाब ले लेते हैं। रत्नेश जी, चुनावी माहौल के चलते जो है ऐसा पूरा माहौल क्रिएट किया गया है कि हिंदुत्व को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन सपा ने भी एक सवाल छोड़ा है कि जो है गौ हत्या में ही बीजेपी का हाथ है। अगर बीजेपी का हाथ नहीं है तो 40 दिन में प्रमाण दे हिंदू होने का। अब देखिए मैं इसी पे आपको जवाब दे देता हूँ। यहाँ पर दो चीजें हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के शंकराचार्य हैं या नहीं है, इसको लेकर मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समय पेंडिंग है। मतलब उनकी शंकराचार्य की जो पदवी है वो विवादित है, इसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी अपने किसी भी निर्णय में उनको शंकराचार्य क्लियरली नहीं एक्सेप्ट किया और उनके छत्र और पदवी के प्रयोग पर रोक भी लगा रखी है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो स्टैंड है वो है। योगी आदित्यनाथ जी के हिंदू होने का कोई भी मामला किसी न्यायालय के समक्ष पेंडिंग नहीं है। ना तो न्यायालय ने कहीं से रोक लगा रखी है कि आप हिंदू होने का अपने ऊपर कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं चल सकते। दूसरी बात, हिंदू धर्म जो है वो सर्टिफिकेट वाला धर्म नहीं भैया, ये आचरण कर्म और जीवन दृष्टि वाला धर्म है और इसको समझना होगा उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को और शंकराचार्य जी को भी। जब कोई प्रमाण मांगता है कि वो भैया हिंदू तुम हो, तो जब वो अपने आप को धर्म का ठेकेदार घोषित करता है तो यहीं से अधर्म शुरू हो जाता है। अगर हिंदू होने का प्रमाण चाहिए तो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ये बताएं कि भैया कौन सा फॉर्म भरना है, किस अथॉरिटी के समक्ष भरना है और वो फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ये किस शास्त्र में बताया गया है। मुझे ये अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को योगी आदित्यनाथ जी को बता देना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ जी का जीवन ही उनका परिणाम है। संन्यास, सेवा और साधना किसी दस्तावेज से बड़ी होती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भगवत पहनने से योगी साबित नहीं होते हैं। सुनिए तो भैया, जो हिंदू होने का प्रमाण मांग ले वो हिंदू धर्म की मूल भावना को समझता ही नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, इस पूरे राष्ट्र में हिंदू हित की सबसे ज्यादा बात कौन सा सन्यासी करता है? अगर मैं किसी से सवाल पूछूं, आपके मन में भी पहला नाम योगी आदित्यनाथ जी आया? प्रज्ञा जी आप बोले चाहे ना बोले, हिंदुओं की भावनाओं को एकजुट रूप से कहने वाले नेता का नाम बताओ तो पहला नाम आएगा योगी आदित्यनाथ। ये देश की जनता की है, ये जन भावना है। जनता उनको हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर मानती है और यही कारण रहा कि तमाम सारे झूठे प्रोपोगेंडा फैलाने के पश्चात भी योगी आदित्यनाथ जी वो मुख्यमंत्री बने प्रदेश के जिनको जनता ने दोबारा चुनकर भेजा। ना तो मुलायम सिंह को भेजा, ना तो अखिलेश यादव को भेजा, ना किसी फलाना को भेजा, ना किसी ठिकाना को भेजा। और तीसरी बात, ये समाजवादी पार्टी वाले जो आज बैठ के बड़का हिंदू बन रहे हैं ना,
इन्होंने इन्हीं शंकराचार्य को बनारस में ले लाठी पिटवाया था। तब वो शंकराचार्य नहीं थे क्या? और अगर शंकराचार्य नहीं थे तो उनको लाठी से मरवाया था। कितनी बार माफी मांग लीजिए, कितनी बार जाके उनके आश्रम में गिर के पब्लिकली आपने पत्र लिख के माफी मांग लिया भैया। अरे राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाने का सीधा सीधा स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के ऊपर आरोप है और जनता उसको स्वीकार करती है। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति के वो बादशाह है ना प्रज्ञा जी, कि अगर इनको दिख गया ना कि इस वाले मामले में थोड़ा सा हिंदू सेंटीमेंट को अगर आप हिला देंगे तो इनको ब्राह्मणों, क्षत्रियों और हिंदूवादियों का वोट मिल जाएगा, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकी भावना उस समय आहत नहीं हुई प्रज्ञा जी जब एक हिंदू सनातन संस्कृति के रूप में उसकी जो वेशभूषा है, साड़ी पहनकर गई इनकी नेता को जब एक मौलाना ने मस्जिद में बैठने पर नंगी बोला था। क्या साड़ी से बड़ा भी कोई सनातनी और हिंदू धर्म की संस्कृति का कोई वस्त्र हो सकता है नारी के लिए? सवाल ये भी कि और अगर ये लोग इतना आज मामला- हिंदू धर्म की पैरवी कर रहे हैं बैठ के। अरे शर्म आनी चाहिए, आपके पाप इतने हैं ना कि हजारों बार भी संगम नहाओगे फिर भी जनता आपको माफ नहीं करेगी। रत्नेश जी, आप मुक्तेश्वरानंद मौनी अमावस्या से धरने पर बैठे थे, क्यों नहीं इस मामले को जल्दी से निपटा दिया गया कि वो कह रहे थे माफी मांग ले प्रशासन हमसे, हम नहा लेंगे, स्नान कर लेंगे, क्यों नहीं किया गया? इतना क्यों घसीटा गया इस पूरे मामले को? आप मुझे चीज पाइए, प्रशासन किस बात की माफी मांग ले? प्रशासन उनसे माफी इस बात में मांग ले कि आप वापसी वाले रास्ते पे जा रहे थे जहां से आम जनमानस को स्नान करके वापस आना था, आपने वो रास्ता जाम कर दिया था, इसलिए हम आपसे माफी मांग लें। क्या किसी भी धर्मगुरु को, किसी भी महात्मा को, किसी भी संत को यह अधिकार दे दिया जाए कि वो स्नान करके लौट रहे श्रद्धालुओं के मार्ग से होकर जाएगा? क्या किसी को अधिकार दे दिया जाए कि वो स्नान कर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं के मार्ग को जाम करते? ये कहां से उचित हो गया? ये कहां से धर्म के आधार पर उचित हो गया? कहां से कानून के आधार पर उचित हो गया प्रज्ञा जी? सवाल तो शंकराचार्य जी से भी पूछे जाएंगे। और जब प्रशासन ने कहा, अरे दूसरे जो शंकराचार्य थे निश्चलानंद सरस्वती जी, उनको प्रशासन ने कहा कि महाराज आगे नहीं जा सकते, उन्होंने क्या कहते हैं व्हील चेयर मंगाई, आराम से बैठे और चले गए, उनको तो प्रशासन ने नहीं रोक दिया। और सबसे बड़ी बात, शंकराचार्य की पदवी को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विवाद है, और हमारे यहाँ अगर किसी की पदवी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में विवाद है तो वो तब तक फाइनल नहीं माना जा सकता जब तक सर्वोच्च न्यायालय उस पर कोई निर्णय ना दे दे। अब अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी और शंकराचार्य का समर्थन करने वाले दल खुद को संविधान से और सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर मानते हैं तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के साथी के पास इस बात का जवाब है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय में उनके शंकराचार्य होने का मामला पेंडिंग है या नहीं, विवादित है नहीं, तो उनको मान ले। खैर उनको धार्मिक तौर पर इस बात की स्वतंत्रता है, उनको मानते हैं। शरद जी जवाब दीजिए। प्रज्ञा जी, आपने अभी जो भी पूरी बात सुनी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी की जी, वो एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपने पूरी बातचीत में जनता के लोक कल्याण की कोई एक सिंगल सेंटेंस, एक लकीर भी सुनी? हम लोग यहाँ धर्म संसद खोल के धर्म पे चर्चा करने के लिए नहीं है राजनीति में आए। हम राजनीति में आए हैं जनता के कल्याण के लिए, उनके कार्यों के लिए। अब समस्या ये है कि इनके नेताओं को जो आएगा वही तो करेंगे। तो इनके नेताओं को धार्मिक नफरत और अवसाद फैला करके धर्म के नाम पे दूसरे धर्मों में, जातियों में विभेद पैदा करके और अपने पास वोट की शक्ति से सत्ता हासिल करनी है ताकि बड़े बड़े हजारों करोड़ के उद्योगपति जो बैठे हुए हैं देश में, वो उसका उपभोग कर सकें, देश के साधन और संसाधन। और हम क्या बात करते हैं? हम कहते हैं पीडीए, हम कहते हैं पिछड़ा, हम कहते हैं दलित, हम कहते हैं अल्पसंख्यक, हम कहते हैं पीड़ित, हम कहते हैं द्रवित, हम कहते हैं अपमानित। हम उनके लोक कल्याण के लिए राजनीति में आए हैं और हम उनके विषयों पे चर्चा कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी धर्म की बातें कर रहे हैं। रोज कन्याओं के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या के केस हो रहे हैं और सबसे ज्यादा बुरी हालत तो इनकी खुद की पुलिस की है। कोई हाफ इनकाउंटर है, कोई फुल इनकाउंटर है, कोई क्वार्टर इनकाउंटर है। कौन कौन से इनकाउंटर के नए नए वर्गीकरण करके घूम रहे हैं। और उसके बाद भी जो देश में हालत है वो तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश में खास तौर से कानून व्यवस्था बिल्कुल बंटाढार। लेकिन क्योंकि इन्होंने धर्म की बातें कही और जो इन्होंने बातें कही, अब उन्हीं पे कुछ सवाल भी सुन ली। ठीक है। इन्होंने नेताजी के फैसले पे सवाल उठाया कि उन्होंने राम मंदिर के आंदोलन वालों पे गोली चलाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है ना दिल्ली में, जिन्होंने देश का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का सम्मान दिया नेताजी को, मुलायम सिंह जी को। तो क्या राम मंदिर के राम सेवकों पे गोली चलाने वाले को दिया था? हाँ,
लेकिन जो उस समय मुख्य ठीक है। सचिव थे, जो चीफ सेक्रेटरी थे नृपेंद्र मिश्रा जी, वो उस समय न्यास के अध्यक्ष हैं। वो शरद जी किसने जवाब बनाया? सुन लीजिए, जवाब सुन राम लीजिए। मंदिर का अध्यक्ष ठीक है, किसने शरद जी बनाया? जवाब सुन लीजिए। अब आप हमें समय दीजिए, जब आपने हमें हाँ, पूरी ठीक है। कथा वाचन सुनने को दिया तो थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, ये बताइए, ये इनका एक बथुआ बाबा है, वो बथुआ बाबा बुलडोजर से गंगा जी नहाने गए थे और साथ में हाथी लेके गए थे, बथुआ बाबा और शंकराचार्य जी की पालकी को सिविल वर्दी में पुलिस वाले घसीट रहे थे, तब ये कहां थे? बथुआ बाबा और जो सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे की बात कर रहे हैं कि शंकराचार्य का विवाद है, तो विवाद शंकराचार्य का है ना भाई, सेवक का नहीं है ना। आप जानते हैं कि इन्हीं के मठ में शंकराचार्य के तौर पे उनका कितनी बार स्वागत हुआ है, कितनी बार सम्मान किया गया है, और तो छोड़िए इनके मुख्यमंत्री खुद उनके चरणों पे गिर के उनसे आशीर्वाद देते ठीक है, रहे, ठीक है, और शरद जी। आज वो कह रहे हैं ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है। ठीक है शरद जी, जवाब और सुन कम लीजिए। से कम ठीक देश है, में शंकराचार्य पे उंगली उठाने की किसी हिंदू की हैसियत नहीं। ठीक है, ठीक है, हम सब धर्म के सेवक हैं और धर्म में आस्था रखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जवाब जो सुन लीजिए। शंकराचार्य को भी ठीक है। नहीं छोड़ रहे हैं, उनकी राजनीतिक हैसियत तो अभी देश की जनता बताएगी ना। अब मैं ठीक है, जवाब जवाब जो सुन लीजिए। शंकराचार्य शरद जी जी के जवाब सुन हिंदू होने लीजिए। पे सवाल उठा रहे हैं, अब मैं ठीक जवाब है, उनको जवाब देश सुन की लीजिए। जनता बताएगी ना कि अब मैं उनकी जवाब क्या दे- हैसियत। ठीक है, ना ठीक है। वो लोग कल्याण में ठीक है हैं, शरद जी, ना जवाब सुन धार्मिक लीजिए। आस्था ठीक है, में। अब मैं रत्नेश जी, जवाब दे देता हूँ। रत्नेश जी। हाँ मैं जवाब, इन्होंने सबसे पहली बात की कि शंकराचार्य जी को लेके बला 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 लोक कल्याण पे भी अरे पूछ भाई सुनिए लीजिएगा। तो धर्म, इन्होंने कहा कि धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन सबसे पहले शंकराचार्य के पूरे प्रोटेस्ट को राजनीति किसने बनाया? अखिलेश यादव जी ने। ये इनका दोहरा चित्र। अब मुझे शांति से सुनिएगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथी, आपकी एक एक बात का जवाब है मेरे पास। दोहरा चरित्र यही माफी मांगने के लिए अरे पहले भाई सुन मुख्यमंत्री लो, को भेजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। माफी मेरा निवेदन मांगने है के लिए आपसे। भेजिए, आप मुझे क्योंकि उम्र जब में समाजवादी आप पार्टी मुझसे सरकार उम्र में बड़े उनपे हैं। लाठीचार्ज मैं हुआ बहुत था, सम्मान तो के उस समय साथ जब आपसे मुख्यमंत्री कह रहा हूं अखिलेश यादव जी कि शरद जी बात शंकराचार्य सुन जी लीजिए। से शरद मिले, जी आपके पास में आपके वापस मुद्दे आऊंगी। नहीं बोला था। शरद जी मैं वापस आऊंगी आपके पास, बात सुन ऐसी लीजिए। दम्भी सरकार उन्हें जो बात आज कंप्लीट चल कर रही लीजिए। है, निवेदन है। शंकराचार्य जी से ठीक है। माफी मांग के उन पैमानों पे ठीक है, खरा उतरिए, तब आपसे चर्चा करेंगे। शंकराचार्य जी का अपमान करने के बाद आपसे अरे धर्म पे भाई, चर्चा हम करने आपसे की चर्चा कोई करने जरूरत थोड़ी नहीं। आए हैं। ठीक मैं है। तो मानता ही नहीं शरद हूं जी, इस लायक। शरद जी। पहले आप आपने बोलिए तमाम योगी जी सारे से सवाल जाकर के पूछे, शंकराचार्य अब जी आपको से जवाब नहीं सुना। चरणों पे पड़ के उनसे माफी मांगे, ठीक है। क्षमा मांगे, ठीक है फिर शरद चर्चा जी। करेंगे। ठीक है, और कुछ बोलना है भैया? ठीक है, जवाब दीजिए। रत्नेश जी, हाँ, बोलना है। रत्नेश जी आप जवाब दोबारा याद शरद जी दिलाना सुन है। लीजिए। जाइए और रत्नेश जी माफी जवाब मांगिए दीजिए। जाके ठीक शंकराचार्य है, और कुछ अगर ठीक बोलना है। हमने भी उनसे क्षमा याचना की ठीक है, थी। ठीक है, रत्नेश जब जी। शासन और सारी प्रशासन बातें ने आगे उनपे आपकी- गलत आपकी गलत सारे- हमला किया था, शरद जी भाई उनके साहब, साथ धक्का मुक्की की। शरद जी भाई पहले साहब, वो आपकी पैमानों पे सारी खरा बातें आ उतरिए, तब गई। बात करिए। शरद जी आपकी भाई कथा साहब, वाचन सुनने के लिए आपकी कौन सारी बातें बैठा? अगर आ गई हो, शंकराचार्य तो जी से जवाब हमसे दूं। गलती हुई, हमने क्षमा ठीक है, मांगी। शरद जी जी जवाब भाई सुन साहब, लीजिए। मांगिए, शरद जी तब जवाब आ सुन गई लीजिए। हो तो मैं आपको जवाब जवाब सुन दूं। वरना लीजिए। लोक कल्याण की ठीक बात है। करिए, शंकराचार्य में बात ठीक करने है। की ना हैसियत आप रखते हैं, ना हम ठीक रखते है। हैं, ना कोई मठाधीश और पीठाधीश्वर ठीक रखता है, है। ठीक है, रत्नेश जी आदरणीय जवाब शरद जी दीजिए। भाई साहब, मैं आशा करता हूं कि अब आपकी सारी बात आ गई है। अब आप मेरे बीच में इंटरप्शन नहीं करेंगे, और मैं प्राइम टीवी के चैनल के माध्यम से भी कहूंगा कि दर्शक जो आप इस शो को देख रहे हैं, आप भी इस बात को नोटिस करिएगा कि मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बड़ी शांति से सुना है। अब आप इस बात का निर्धारण करिएगा कि जो व्यक्ति अपने सवाल पूछने के बाद जवाब अगर शांति से सुन पाता है तो ठीक है, शायद जल्दी सत्ता से। पाने लायक होगा, अन्यथा जो जवाब नहीं सुन पा रहा है वो कभी एक जनोन्मुखी और जन सरोकारी वाली सरकार कभी नहीं दे पाएगा। अब जवाब सुन लीजिए आप। इन्होंने कहा कि शंकराचार्य के प्रोटेस्ट को राजनीतिक नहीं रूप बनाना चाहिए। सबसे पहले अखिलेश यादव जी ने उसको वहां पहुंचकर उनसे बात करके उनके उस प्रोटेस्ट को जो धर्म के आधार पर हो रहा था उसको राजनीतिक बना दिया। ये है दोहरा चरित्र। अभी दूसरी बात जो उन्होंने पीडीए की बात की, हमारे शरण सिंह जी भाई साहब ने, मैं तो ढूंढता हूं पीडीए में भाई कि पीडीएफ यानी पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित, ए फॉर अल्पसंख्यक। रत्नेश मिश्रा, शरण सिंह, आदेश शुक्ला, आदेश गुप्ता, रवि जायसवाल, अमित गुप्ता, अमित अग्रवाल, ये सब कहाँ है उसमें? ये तो संवैधानिक तौर पर शरण सिंह जी भी ना तो पिछड़े हैं, ना दलित है, ना अल्पसंख्यक हैं। तो इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही इनको अपने एजेंडे से एक्सक्लूड कर दिया है। अब अल्पसंख्यक में आते हो तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तीसरी बात इन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर की, तो हाँ ठीक प्रज्ञा जी, कानून व्यवस्था वाली बात पे हाँ, हम इनकी सरकार की तरह एक चीज नहीं कर पाए प्रज्ञा जी, हमारी सरकार में किसी एसपी को दिन दहाड़े मारा नहीं गया, हमारी सरकार में किसी डिप्टी एसपी की हत्या नहीं हुई,
हमारी सरकार में किसी एसओ को गाड़ी में बांध के घसीटा नहीं गया, हमारी सरकार में किसी सीएमओ को किडनैप नहीं किया गया, हमारी सरकार में किसी आईजी से छिनैती नहीं की गई, उसके साथ डकैती नहीं की गई, हमारी सरकार में दंगे नहीं हो रहे हैं, इनकी सरकार में हर जिले में दंगे होते थे, हमारी सरकार में सभी नीतियां सब तक पहुंचाई जा रही, इनके यहाँ खुलकर बोला जाता था कि फला संप्रदाय की लड़कियों को या फला संप्रदाय के लड़कों को स्कॉलरशिप नहीं जाएगी, ये हमारे नहीं है। तो ये सारी चीजें हम नहीं कर पाए ना, हम करना भी नहीं चाहते। यूजीसी भी तो आप ही लेकर आए ना। मैडम सुनिए तो मेरा जवाब कंप्लीट हो जाए। अब दूसरी बात, हमारी सरकार में एक चीज और नहीं हो पाई, हमारी सरकार में कोई माफिया जो है वो किसी हाई कोर्ट के जज का काफिला जी डिबेट समाप्त करके मत जाइए, हमारी अरे भाई सुन लीजिए, मैंने आपसे निवेदन किया था, प्लीज निवेदन यार मत आप श्रेष्ठ हैं, मैं आप प्रज्ञा जी से बात कर रहा हूं, मैं आपकी सरकार में जो हुए थे वही गिना रहा हूं। हमारी सरकार में हमारी जवाब समय दीजिएगा, फिर अरे भाई आप आप समय आ जाए आप बोलिएगा। जवाब हमारी सरकार ठीक है, में हाई जवाब के लिए कोर्ट आपके के पास किसी आऊंगी। जज ने ठीक है। हमारी सरकार में हाई कोर्ट के किसी जज ने किसी माफिया के मामले की सुनवाई करने से खुद को अलग नहीं किया, तो डेफिनेटली इनकी सरकार में जो सारी चीजें होती थी वो हमारी सरकार में नहीं हो पा रही। इनकी कानून व्यवस्था अगर प्रज्ञा जी, जज अब अगर की भाई शरद सुन लो यार, सुन लीजिए, सुन लो शरद जी, ठीक है, अब हमारी सरकार में नहीं तो आप बोलेंगे समय खत्म हो गया। अरे भाई शरद जी सुन, ठीक तो है, आपको आप मेरे टाइम बीच में आपको बोलोगे तो समय आपको दिया समय मिल जाएगा। जाएगा क्या? चलो जी समय दिया जाएगा, जल्दी से कंप्लीट करिए अपनी बात। मेरे बीच में कूद के समय मिल जाएगा क्या, या तो फिर आप बोलेंगे तो मैं भी बोलता रहूंगा। जल्दी से कंप्लीट करिए बात। अब सही बात, हमारी सरकार में एक आदमी ने दुस्साहस किया था प्रज्ञा जी, विकास दुबे। आज उसके घर में कोई दिया बाती जलाने वाला नहीं है। हमने एक एक माफिया को चुन चुन कर एलिमिनेट किया है। हमने उस माफिया को भी एलिमिनेट किया है जिसने इन्हीं की पार्टी की विधायक पूजा पाल के पति की दिन दहाड़े हत्या करवा दी थी, और इन्हीं का मुख्यमंत्री, इन्हीं की पार्टी की सरकार उसको ये न्याय नहीं दिला पाए। इन्हीं की पार्टी की विधायिका को न्याय कब मिला? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। जब ये लोग अपनी विधायक को न्याय नहीं दिला पाए, इनकी विधायक रोती रही, तो ये क्या खाक जनता को न्याय दिलाएंगे? और चौथी सबसे बड़ी बात, अगर आप इतने अच्छे होते ना, इतने बढ़िया होते तो 17 में साफ नहीं होते, ठीक है, 19 में हाफ नहीं होते। और जो एक मेरा पॉइंट है प्लीज, एक और पॉइंट है। शरद शरण सिंह जी अभी कहेंगे, शरद शरण सिंह जी अभी कहेंगे 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हरा दिया। अरे भैया ना तुम्हारा, अरे भाई सुन लो, ना तुम्हारा नेता प्रतिपक्ष बना, ना तुम्हारा प्रधानमंत्री बना, ना तुम्हारा मुख्यमंत्री बना, ना तुम्हारा गृह मंत्री बना, ना तुम्हारा रक्षा मंत्री बना। तुम 2014 में भी विपक्ष में थे, 2017 में भी विपक्ष में हो, 2019 में भी विपक्ष में, 2024 में भी विपक्ष में हो, 2022 में भी विपक्ष में हो। तुमको जनता ने ले धनाधन ले खटाखट विपक्ष में बैठाया है। सुनिएगा, यही कारण है आपके तथ्यों का मैंने तर्क के आधार पर जवाब दिया है। आपके पास अब्बा डब्बा झब्बा मत करिएगा, जवाब दीजिएगा। भाई मुकुल दुबे की हत्या नहीं करवा पाएंगे हम, जियाउल हक की हत्या नहीं करवा पाएंगे हम, किसी हाई कोर्ट के जज का काफिला नहीं रुकवा पाएंगे हम, किसी हाई कोर्ट को माफिया की सुनवाई करने से नहीं करा पाएंगे, किसी अधिकारी को रात के 12 बजे किडनैप नहीं करवा पाएंगे। ऐसा हमारी सरकार में संभव नहीं है। ठीक है, आदेश। अरे गोंडा में पंडित सिंह ने सीएम को किडनैप कर लिया था, अखिलेश यादव ने उसके बाद उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया। बंद नहीं होंगे। आदेश का जवाब अरे आप लीजिए। मेरे बीच में कूद रहे हैं ऐसे, मैं भी पीसीआर से आपकी आवाज म्यूट करवा दूंगी। प्रज्ञा जी मेरा एक सवाल है, आवाज बंद मैंने कानून व्यवस्था पे जवाब दिया है। वचन के लिए हमें मत बुलाया करिए। अरे भाई तुमको बुलाया किसने है? तुम्हारी कर्ज है तब आए हो। कोई बुलाएगा नहीं तो गायब हो जाओगे, कोई बुलाएगा नहीं तो गायब हो जाओगे, टीवी पे नहीं दिखोगे तो कोई जानेगा नहीं। रत्नेश जी, अरे भाई चर्चा हो रही है, गरिमा बना के रखी चर्चा की। रत्नेश जी, गरिमा बना के रखी चर्चा की। मैंने शुरू में इनको कैसे निवेदन करके बोला था, इन्होंने गरिमा पालन किया। ठीक है, रत्नेश जी, आपकी आवाज अरे भाई दो फ्रस्ट्रेशन मिनट दिख रहा है, रुकिए। सत्ता से बाहर होने का फ्रस्ट्रेशन दिख रत्नेश रहा जी, है। 2 मिनट। नहीं पाओगे, नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, नहीं बनेंगे। अरे मधुहोशी क्या, जनता हमको वोट कर रही है, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, इसमें मधुहोशी क्या है? बेहोश तो आप है। पूजा पाल को न्याय किसने दिलाया? पूजा पाल को न्याय किसने दिलाया? पूजा पाल के पति की हत्या। रत्नेश जी, मेहमान हमारे साथ मौजूद है, बाकी भी उनसे भी जवाब दूंगी ना। आदेश विधायक को न्याय नहीं दिलाया, जनता को क्या दिलाएंगे? आदेश जी, फाइनल रिएक्शन। प्रज्ञा जी ये बताइए कि बाकी सब तो ठीक है, मैंने पहले आपसे ये बताया कि मेले में भाई किसी ने कहा कि जो है हमें स्नान करना है,
फिर उनकी पार्टी का हुआ, फिर सरकार के लोगों ने उनसे सवाल जवाब किए, ये सारी बातें ठीक है। और ये वही मैंने बताया कि 2027 तक ये चीजें चलेंगी। जी लेकिन आप जिस तरीके से डिबेट चल रही है, उस डिबेट में एक ही आदमी अगर बोलेगा जी तो कैसे काम करेगा? धैर्य रखिए, उसको जनता ने बोलने का अवसर दिया। रत्नेश जी जवाब सुन लीजिए, आप पार्टी को जवाब बोलने का सुन अवसर लीजिए। दिया है। आलोचना सुनने की क्षमता रखिए। आप सत्ता में हैं, स्वागत थोड़ी है आपका। आलोचना भी किया करिए। स्वागत है आपका। ऐसा तो है नहीं कि आलोचना स्वागत है नहीं है। आदरणीय आपका। करिए अच्छा आलोचना। ये बताइए, बाकी सब आपने बता डाला, इतना सब बता डाला कि हमारे इसमें ये नहीं हुआ, हमारे उसमें वो नहीं हुआ। कल आपने एक प्रकरण देखा होगा, क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे जी। शरद जी। शरद जी, आपने कल एक प्रकरण देखा होगा महोबा वाला। महोबा के प्रकरण में आपने देखा होगा एक विधायक ने अपने ही मंत्री जी को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इस को पे भी मुझे जवाब दे दीजिएगा। साधु पंडित बना लिया। और वो बाकायदा कल से कह रहे हैं, वो आज सारी अखबारों के हेडलाइन बने हुए हैं, वो ये बता रहे हैं कि महोबा जिले को बाकायदा ये बताया जाता है कि वहां पेयजल की समस्या नहीं है। ठीक है, इसी को लेकर उन्होंने जो है 40 गांव गिना दिए। और वो क्या कहते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी और जो मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा चलिए हम देखते हैं। बड़ा बवाल चला था इस पर यहाँ तक कल जो है डीएम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। जी आज सुबह भी उन्होंने सिंचाई विभाग अपने विभाग की मीटिंग करी। तो क्या दाल में कुछ काला नहीं था? ठीक है आदेश जी, शरद जी, ठीक है आप लोग ये बातें क्यों नहीं उठाते हैं? ठीक है आप आदेश जी। क्यों सुनते शरद जी रहते जवाब हैं? दीजिए जल्दी से। ये नहीं समझ में आता है। 20 सेकंड दीजिए। ठीक है शरद जी, शरद आप जी, लोग ये सब जल्दी बातें से। जो आप बात ठीक बोली है है, आदेश जी, जवाब सुन ये आप- लीजिए। आदेश जी को बोलने दीजिए। देखिए अभी एक सेकंड, आप थोड़ा तो मुझे समय देंगी। अब एक तो आपके समय देती नहीं है, और अगर समय दिया है तो थोड़ा सा तो आप भी धैर्य रख लीजिए। रत्नेश जी को आप धैर्य कराइए और स्वयं थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो ठीक है। शरद जी, आप इनसे ये सवाल पूछिए कि भाई ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें आपस में विधायक और मंत्री की आपस में नहीं बन रही है? ऐसी कौन सी स्थितियां पैदा हो गई? यही वही सरकार है जो बराबर चल रही थी। ऐसी कौन सी पानी की बात है? आप सोचिए, पानी, पेयजल पानी को लेकर महोबा को सबसे ज्यादा दिखाया जाता है, आंकड़ों में दिखाया जाता है सरकार के द्वारा कि वहां पर सबसे ज्यादा पीने का पानी उपलब्ध कराया गया है। और ये स्थिति कैसे हो रही है? ठीक है तो शरद जी, आपके सवाल बनते हैं, मेरे सवाल नहीं बनते हैं। मेरा क्या है? आदेश जी जवाब सुन लीजिए। शरद जी प्रिया जी, बुंदेलखंड का आपका एसपी याद होगा जो खदान वालों से वसूली कर रहा था और हत्या करके 2 साल गायब रहा। उत्तर प्रदेश की सरकार अपने एसपी को नहीं ढूंढ पाई। एक अधिकारी आपको और याद होगा जो एलडीए का चेयरमैन था, लखनऊ का डीएम था, हजारों करोड़ के घपले में पड़ा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुला बोलते रहे कि मुख्यमंत्री आवास में रुका हुआ है, उसका अभी तक पता नहीं। मुख्यमंत्री का स्वयं का मीडिया सलाहकार सैकड़ों करोड़ के घपले में शामिल है और उनके कार्यालय में बैठता है। और मुख्यमंत्री का स्वयं का सलाहकार उत्तराखंड में, उसके घर से 50 करोड़ रुपए चोरी हुए हैं और एफआईआर तक नहीं कराई क्योंकि नगद 50 करोड़ रुपए घर में आया कहां से? मुख्यमंत्री सचिवालय के भ्रष्टाचार की हालत है। और एक बात खूब समझ लीजिए, जैसे ही ये सरकार जाएगी, जांच में नीचे से लेके ऊपर तक सब शामिल होंगे। और जब इरिगेशन विभाग की आप बात कर रही हैं तो और पीछे जाइए, स्वतंत्र देव सिंह को छोड़िए, उनसे पिछली सरकार में जो मंत्री थे मथुरा जी वाले, वो कहां हैं आजकल? आखिर उनके तार दिल्ली में कहां गए और कितने हजार करोड़ का घपला हुआ और किसको लखनऊ में हिस्सेदारी नहीं मिली जिसके कारण उनको हटाया गया? इन सरकारों की जांचें तो समाजवादी आने के बाद करेंगे। और ये अधिकारी और ये नेता सबको जेल जाने को मौका मिलेगा क्योंकि जनता का आदेश है, जो भी भ्रष्टाचारी है उसको माफ नहीं करना। जब तक ये सरकार में रहेंगे, ये संरक्षण में रहेंगे। जब ये संरक्षण हटेगा तब जांच होगी और जब जांच होगी तब जेल जाएंगे। क्योंकि हमारी सरकार लोक कल्याण के लिए है और इनका काम है धार्मिक नफरत में जनता को भटकाना, ताकि उनके मूल मुद्दे जो कानून व्यवस्था है, जन कल्याण है, उन मुद्दों से भटकाना।
इसलिए हम कह रहे हैं पीडीए, इसलिए हम कह रहे हैं आरक्षण, ठीक है। और इसलिए हम कह रहे हैं जातिवार जनगणना, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि नौकरियों में जातिवार हिस्सेदारी की बात, जिससे बचने के लिए ठीक है, धार्मिक शरद दुकानें जी। खोल के बैठ ठीक है, जाते शरद जी। हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की दुकान पे ताला लगाएगा पीडीए और जन कल्याण की बात करेगा समाजवाद की सरकार। ठीक है, हम जी। चर्चा को यही समाप्त करेंगे। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि सियासत जो है यूपी में बड़ी तेज देखने को मिल रही है। फिलहाल ये लग रहा है कि सीएम योगी के खिलाफ शंकराचार्य की लड़ाई पर्सनल नहीं रही है, बल्कि गंगा किनारे से शुरू हुआ है संग्राम सियासत के साए तले जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या शंकराचार्य धर्म के नाम पर सियासी खेल का शिकार हो रहे? कई सवाल